नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कोरोना की तरह तैयार हो जाओ। तो क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? दरअसल ईरान इजराइल जंग से भारत में सिलेंडर की किल्लत हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया। जब जनता ने कहा किल्लत है तो भाजपाई मानने को तैयार नहीं थे। अब उनके मुखिया ने खुद कह दिया है कि हालात खराब हैं और आगे और ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब इन सब पर जनता विपक्ष जवाब मांगने लगा तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि तैयार हो जाइए, कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कोरोना जैसे हालातों की तुलना कर दी गई। मुसीबतें कम कैसे कर रहे हैं ये स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया गया। संसद सत्र के बीच 25 मिनट तक का भाषण नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया। अपने भाषण में वो तमाम तरह की बातें करते रहे और युद्ध को जब संबोधित किया तो साफ तौर से कह दिया कि अब हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने और पहले ही पैरा में ये बात कही है कि हालात खराब होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब नरेंद्र मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए, इसके बाद जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताएंगे। तो ये एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आता है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या वापस से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या जो हालात है वो इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब कोरोना से इसकी तुलना की जा रही है? कोरोना एक महामारी का वक्त था, उस वक्त न जाने कितने लोगों की जान चली गई थी, लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए थे, मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर लोगों की पड़ा था। और अब वो कह रहे हैं कि कोरोना जैसे हालातों का सामना हमने किया है और आगे हालात इस युद्ध की वजह से बिगड़ेंगे तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो बता देते हैं। तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, साहब ने बोल दिया है अपना अपना देखो, मेरे भैंसे मत रहो। वैसे मैं मोदी जी का सार्थक नहीं हूं, मगर आज समझ आ रहा है कि सिचुएशन कितनी खराब है, वरना साहब चाहे जो हो जाए कभी कोई बर्बादी वाला ठीकरा अपने माथे पर नहीं फोड़ते हैं। अनिल लिखते हैं, लोकसभा में आज मोदी जी के भाषण से साफ हो गया है कि इस बार वो वॉर नहीं रुकवा पाएंगे, सब लोग अपना अपना देख लो। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल की तरह सब लोग हालात से निपटने के लिए तैयार रहना। लुटेंस मीडिया की तरफ से पप्पू यादव का बयान साझा किया गया। उन्होंने कहा, तैयार रहना चाहिए का क्या मतलब है? हमें कोरोना काल की तरह हाथ खड़े कर लेने चाहिए। दलालों के हाथों में सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। कब तक हम इस देश को दया का पात्र बनाएंगे? कब तक हम कतारों में खड़े रहेंगे? एलपीजी के लिए लोग कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त लोग न जाने कितनी लाइनों में लगे थे और इसके अलावा भी कोरोना के काल में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया था और अब वापस से वैसे ही दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ही सवाल उठाए हैं पप्पू यादव ने। इसके अलावा रणविजय सिंह लिखते हैं, ईरान अमेरिका युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हमने कोरोना के वक्त ऐसी चुनौती का सामना किया है, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। मोदी ने संसद में कहा, साफ है आने वाले दिन में हालात और बुरे होंगे। प्रतीक पटेल लिखते हैं, ईरान अमेरिका संघर्ष के असर लंबे समय तक बने रह सकते हैं, इसलिए देश को अभी से सतर्क और तैयार रहना होगा। कोरोना काल में हमने जिस तरह मुश्किल हालात का सामना किया था उसी तरह की तैयारी अब फिर जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी, सरल शब्दों में अगर कहें तो अपना अपना देख लीजिए। शकील अख्तर लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने इस युद्ध की तुलना कोरोना से करके लोगों के पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उसी तरह तैयार रहना होगा। कोरोना का समय जनता के लिए बहुत मुश्किल था, हर परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और सरकार प्रशासन की भी
कोई विशेष सहायता नहीं मिली। खुद प्रधानमंत्री ने उस समय कोरोना को भागने के लिए ताली बजवाई थी। अभी 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, एलपीजी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। जनता कोरोना की तरह ही अपनी सहनशीलता से स्थिति का मुकाबला कर रही है। मनीष तिवारी लिखते हैं, सदन में पीएम नरेंद्र मोदी जी का बयान, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जैसे कोविड के समय थे, लेकिन क्या हमेशा सिर्फ जनता ही तैयार रहे? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जब ईरान इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया और इसके बाद देश में एलपीजी की किल्लत होने लगी, कमर्शियल सिलेंडर आने पूरी तरह से बंद हो गए, होटल्स बंद होने लगे, तब ये कहा जाने लगा कि कोई किल्लत नहीं है। सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि एलपीजी की कोई भी किल्लत नहीं है, लेकिन कई लोगों के घर सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी भी लोग सिलेंडर के लिए कतारों में लगे हुए हैं और जो लोग कहीं किराए पर रहते हैं उनका तो बात ही छोड़ दीजिए कि आखिर वो अपना गुजर बसर किस तरीके से करेंगे। लेकिन अब इस स्थिति से निपटने के बजाय ये कह दिया गया है कि तैयार रहिए। जनता तो वैसे भी हर चीज के लिए तैयार ही रह जाती है और अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन कर ही देती है। यहाँ पर भी वो ऐसा ही करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि ये जंग कब रुकेगी, क्योंकि अगर जंग नहीं रुकी तो भारत के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इसके लिए अपने हिसाब से काम कर रही है। सरकार को जो सही लगता है वो वही करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इससे जनता का कितना फायदा होगा ये देखना भी बाकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।